बाकू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात के मजीद फरोग का जायजा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का भी अज़्म। फील्ड मार्शल को ताहयात मरात और कौमी हीरो का एजाज देने की तजवीज़। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने, आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनाने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश। कानून इंसाफ की खुसूसी कमेटी में ड्राफ्ट पर बहस। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सैनिटर्स को कल इशाइये पर मदऊ कर लिया। और T20 के बाद शाहीन वनडे सीरीज भी जीतने में कामयाब। फैसला कुन मैच में 144 रन का हदफ 3 विकेट्स पर हासिल किया। आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा। और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा। फील्ड मार्शल का ओहदा दुनिया भर में ताहयात, इसको तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में खिताब। कहा, फील्ड मार्शल का टाइटल्स वापस लेने का इख्तियार वज़ीर आज़म नहीं पार्लियामेंट के पास होगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सियासी कुव्वतों से मशवरे के बाद वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए, कोई जल्दी नहीं। ऐवान में आईनी तरमीम पर बहस की जाएगी। आईनी तरमीम को मुकम्मल मुशावरत के बाद पार्लियामेंट में हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 2/3 से पास होने पर ही बिल कानून का हिस्सा बनेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ को आईनी तरमीम पर एक बार फिर मिल बैठने की दावत। आप एहतजाज भी कीजिएगा। कमेटी में तो इन्होंने बुलडोज करना है। भाई कौन है लीडर? ये बात तरीकाकार है। नो इंटरप्शन। इनको देख ले, बात सुननी कि नहीं सुननी थी। ये नहीं चलेगा सर। सेनेट में ओपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। अलामा राजा नासिर अब्बास को ओपोजिशन लीडर तस्वुर किया जाए, पीटीआई अरकान का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास कराने की जल्दी है, ड्राफ्ट अभी मिला है, एक लफ्ज नहीं पढ़ा। ओपोजिशन को साइडलाइन ना किया जाए, गलतों की निशानदही करेंगे, तहरीरी एतराज पेश करेंगे। ओपोजिशन लीडर का तकर्रर चैम्बर में होगा, तकरीरों से नहीं। इसहाक डार का जवाब। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, 27वीं तरमीम आइन पर वार और मुल्क पर हमला है, पार्लियामेंट का वक़ार मुतासिर किया गया, इस आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। हुकूमती अरकान वज़ीर-ए-आज़म को भी सदारती तर्ज का इस्तिस्ना देने की तजवीज़ ले आए। कानून इंसाफ की खुसूसी कमेटी के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। अनुशा रहमान और खलील ताहिर सिंधु ने तजवीज़ पेश कर दी। तरमीम के तहत सदर की तरह वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमेटी इजलास का बाइकॉट, JUI का वॉकआउट। हुकूमत की जमीयत उलमाए इस्लाम को अपनी तजावीज़ लाने की पेशकश। हसास मामलात की वजह से इजलास इन कैमरा करने का भी फैसला। फारूक इजनाई की गुफ्तगू। 60% शिकों पर बहस मुकम्मल। मुश्तरका कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। विफाक और सूबों के रिश्ते की मजबूती, मुल्क के वसी मुफाद में आईनी तरमीम तैयार की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का खैर मकदम। पीपल्स पार्टी, MKM, IBP समेत तमाम इत्तेहादी जमातों से इज़हार तशक्कुर। विफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए बाकू से काबीना इजलास की सदारत की। कहा, सियासी और मुआशरी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सम दुरुस्त हुई, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। आईनी तरमीम ऐवानों का हक है। 27वीं तरमीम से कुछ रिवर्स नहीं हो रहा। वफाकी आईनी अदालत का क़याम मिसाक़े जमहूरियत में हमारा वादा था। शेरी रहमान की सेनेट में गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 160(3) में किसी भी तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। शाजिया मरी ने कहा, कुछ तजावीज़ पर सोच विचार जारी। पीपल्स पार्टी बाकी एजेंडे पर इत्तफाक राय के लिए हुकूमत से राबते में रहेगी।
हमारी राय का एहतराम हुआ तो चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। ANP सरबराह एम वली की हुकूमत को यकीन दहानी। PTI को भी तरमीम पर गौर के लिए कमेटी में बैठने की दावत। कहा ऐसी कोई तरमीम नहीं आएगी जिससे सूबों को नुकसान हो। अमन चाहते हैं लेकिन कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा अफवाज पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में भारत के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। पाक फजाइया ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। आज़रबाईजान और तुर्की ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। तीनों ब्रादर मुल्कों ने कई बार यकजहती का सबूत दिया। बाकू में आज़रबाईजान के यौम फतह के हवाले से पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तानी दस्ते ने धाक बिठाई। जंगी साजो सामान की नुमाइश। GF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। पाकिस्तान और तुर्की का साथ कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयेव का खिताब। आज़रबाईजान से यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। अफगान तालिबान का तहरीरी जमानत ना देना मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा अफगान रजीम के रवैये की वजह से बातचीत में तातुल आया। तमाम मामलात बातचीत के जरिए तय करना चाहते हैं। अफगान तालिबान TTP के ठिकानों की बात ज़बानी तौर पर मानते हैं लेकिन तहरीरी जमानत देने को तैयार नहीं। NH-66 वजीराबाद से वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के भाई बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला कामयाब हो गए। PTI उम्मीदवार का पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया था। वज़ीर आला मरीम नवाज की बिलाल फारूक तारड़ को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा बिलाल फारूक का बिला मुकाबला मुंतखब होना अवाम के एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। स्मोक का फिर जोर। लाहौर का आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 हो गया। फजा में आलूदा जर्रात की मिकदार में इजाफा। गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद और झंग भी शदीद मुतासिर। शहरियों से हिफाजती मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। इसराइल का रफा में फंसे क़स्साम ब्रिगेड के एहलकारों को महफूज रास्ता देने से इनकार। हमास के जंगजू हथियार डालें या मारे जाएंगे, कोई तीसरा रास्ता नहीं होगा। सेहनी आर्मी चीफ की धमकी। काबिज फौज की फायरिंग से एक और फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 69,169 हो गई। जनूबी लेबनान में अस्पताल के बाहर इसराइल का ड्रोन हमला, 7 शहरी जख्मी। इसराइल ने एक और कैदी की लाश के बदले 15 शहदा के जस्से खाकी वापस भेज दिए। तुर्की के सूबे में परफ्यूम स्टोर में आतिशज़दगी। वाक़े में 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। 2 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह। एशिया कप ट्रॉफी का मामला जल्द हल होगा, पूरा भारत मुंतजिर है। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी देवाजी साइकिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ICC ने चेयरमैन PCB से मीटिंग कराई। मोहसिन नकवी से मुलाकात खुशगवार रही। ये मुज़ाकराती अमल शुरू करने के लिए एक मुस्बत कदम था। और हांगकांग 6 में शक्कों का तूफान। अब्दुल समद के 8 छक्के, 10 गेंदों पर 50। पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 103 रन का हदफ 3.5 ओवर में हासिल कर लिया। सेमीफाइनल और फाइनल कल खेले जाएंगे।